हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइज आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी जिंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेहंदी की कुछ विशेषताओं के बारे में, साथ में इससे हमें क्या फ़ायदे हैं, ये किस तरह से हमारे जीवन में आने वाली स्थिति का अनुमान लगाती है या बताती है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, मेहंदी का अगर संबंध देखा जाए ना, तो हिंदू परंपरा हो या कोई भी परंपरा हो, मुस्लिम परंपरा या यहूदी, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में अगर आप देखें तो मेहंदी हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, मेहंदी हमेशा लगाई जाती है। कोई भी धार्मिक कार्य हो या जो है घरेलू कार्य हो, ये कभी भी हमको मतलब मौका मिलता है तो ऐसे ही स्त्रियां, औरतें जो है मेहंदी लगाना शुरू कर देती हैं। बहुत से आदमियों में भी जो है मेहंदी लगाने का देखा गया है कि आदमी लोग भी मेहंदी लगाते हैं। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, आइए चलते हैं हम प्राचीन कथाओं में। दोस्तों, माता दुर्गा जब दैत्यों से युद्ध कर रही थी तो उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रक्त की लालिमा हो चढ़ चुकी थी। पूरा उनका शरीर जो है देखने में एकदम लाल हो चुका था, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भयभीत करता था लोगों को, और उसको देख करके लोग डर जाते थे। जिसकी वजह से भगवान शिव ने उनको ये चीज़ बताया कि देवी, आपका रूप जो है बहुत ज़्यादा भयानक है, बहुत ही ज़्यादा डरावना लोगों को दिख रहा है, कृपया आप अपने रूप को बदलें। भगवान शिव ने उनको जब इस बात का अनुभव कराया, उन्हें पता चला, तो उन्हें ये चीज़ नहीं एहसास हुआ कि उनका रूप इतना भयभीत होगा। और उस समय तक का उनको लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था, वो अपने आप को लाल रंग में रंगाई हुआ देखना चाहती थी। जब ये बात हमारे जो है ऋषि मुनियों तक गई कि माता को जो है लाल रंग इतना पसंद आ रहा है कि वो जो है अपने रूप को बदलना चाहती नहीं है, और वो इसी रूप के साथ जो है संसार में भ्रमण करना चाहती है, विचरण करना चाहती हैं। जब ऋषियों ने इस बात को जाना तो उन्हें शंका हो गई। कहा, जब माता इस रूप में रहेंगी तो उनको हर कोई पूज नहीं पाएगा, क्योंकि इससे साधारण जनमानव अपने आप में ही भयभीत हो जाएगा। माता को शांत करने के लिए हवन यज्ञ सब कुछ किया गया, लेकिन माता दुर्गा अपने रूप को बदलने को तैयार नहीं थी। तभी ऋषि मुनियों ने एक औषधि का निर्माण किया, और उस औषधि का नाम था मेहंदी। मेहंदी को पीस करके माता के संपूर्ण जो है शरीर में लगाई गई, जिसकी वजह से उनका शरीर लाल तो हुआ ही हुआ, साथ में उनका मन भी शांत हो गया, ठंडा हो गया, जिसकी वजह से माता जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस मेहंदी के उपयोग से मेरा चित्त प्रसन्न हो गया है, मेरा चित्त शांत हो गया है, उसी तरह से ये मेहंदी तमाम शुभ कार्यों में, धार्मिक पर्वों में प्रकृति की दूसरी महिलाओं, स्त्रियों को भी शांत करेगी, उनका मन ठंडा करेगी। और जो भी स्त्री इसको लगाएगी उसके हाथ में इस मेहंदी का रंग जो है रक्त लालिमा वर्ण का सजेगा, वो परम सौभाग्यवती बनेगी या सौभाग्यशाली कहलाएगी। उसी वक्त से जो है प्राचीन काल से ही हमारी जीवन में मेहंदी का जो है प्रचलन आ गया। मेहंदी उसी वक्त से, सही पूछो, साधारण जनमानव में आए। मेहंदी के इस्तेमाल से आप अपने मन मस्तिष्क को ठंडा बनाने में काफ़ी, देखिए, जिन लोगों की सिर दर्द होता है, हमेशा एक कोई ना कोई समस्या उनके जुड़ी रहती है जीवन में, तो ऐसे लोगों को मेहंदी उपयोग करने की सलाह दी जाती है कि वो अपने सिर में जो है मेहंदी लगाएं, जिसकी वजह से उनके सर में दर्द नहीं होगा, उनका सर ठंडा रहेगा। इसके अलावा मेहंदी का उपयोग लोग हाथ और पैर के तलवे में भी करते हैं। जिन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा नर्वसनेस
हाई ब्लड प्रेशर या जो है कुछ ऐसी दिल संबंधी समस्याएं होती हैं कि उनके ऑटोमेटिक जो है धड़कन तेज हो जाती है। तो ऐसे लोगों को पैर के तलुए में मेहंदी ज़रूर लगाना चाहिए। कहते हैं पैर के अंगूठे में हमारे संपूर्ण शरीर की नस जुड़ती है। यदि पैर का अंगूठा जो है किसी तरह से चोट खा जाए या कुछ हो जाए तो उसका दर्द सीधा सिर में होता है। तो जब अगर आपके साथ ऐसी समस्या है, ऐसी कोई स्थिति बन रही है जिसकी वजह से आपके सिर में दर्द रहता हो या अचानक आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता हो, बीपी बढ़ जाता हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने सर और पैर के तलवे में मेहंदी लगाएं, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद करेगी। लेकिन मेहंदी कौन सी होनी चाहिए, हरी पत्ती वाली या हरी वाली, अदरवाइज़ कोई मेहंदी नहीं। इसके अलावा हाथों में भी जो है मेहंदी उपयोग की जाती, लेकिन इसका फैशन में ज़्यादा उपयोग करते हैं। जो लोग फैशन से रिलेटेड होते हैं वो हाथों में डिज़ाइनदार मेहंदी लगाते हैं, लेकिन अक्सर इंसान अपनी हथेली, बहुत लोगों की हथेली देखिएगा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जलती रहती है। तो ऐसे लोग मेहंदी में डिज़ाइन नहीं, बस हाथ में मेहंदी भर ली और मुट्ठी बंद कर लिया, और इससे जो है उनके शरीर को काफ़ी आराम मिलता है। उनके मेहंदी एक ऐसा इफ़ेक्टिव औषधि बोला जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि आप लगाते तो हाथ में है, लेकिन उसका जो है असर आपके दिमाग पे करता है। इसके अलावा यदि आपके अंदर जो है आपके हाथ पैर में कहीं पर भी सुन्न वाली समस्या है या फालिस वाली समस्या है तो वो मेहंदी लगा के पता चल जाती है। जब आप मेहंदी लगाते हैं और उसके आधे घंटे बाद या कुछ देर बाद आपका हाथ मतलब एकदम से सुन्न होने लगता है या जो है उसमें वर्क करना जब वो चढ़ती है तो एकदम से आपकी नसें जो है झंझनाने लगती हैं। तो उस समय आप जान जाइए कि आपके हाथ पैर की नसों में या तो कोई समस्या है और या तो आपके शरीर में खून की कमी है। मेहंदी खून की कमी को भी बहुत अधिक बताती है। यदि आपके शरीर में मेहंदी सही से रच नहीं रही है, जैसा कि मेहंदी का रंग होना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके शरीर में खून की समस्या है। और साथ में मेहंदी ये भी बताती है, अगर आपके मेहंदी सही से रच नहीं रही, कि आपका आने वाला जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा, संघर्षमय होगा, उसमें आपको शायद आराम कभी ना मिले। और इसी वजह से मेहंदी जो है दुल्हन के शादी में ज़रूर लगाई जाती है, हर धर्म में लगाई जाती है, जिससे मेहंदी के रंग से पता चले कि उसका आगे आने वाला जीवन कैसा रहेगा। यदि दुल्हन के मेहंदी अच्छी चढ़ती है तो समझ जाइए उसका जीवन बहुत बढ़िया अच्छा चलेगा, और अगर ख़राब तो फिर तनाव रहेगा। और सेम यही जो है आदमियों के साथ भी प्रोसेस यूज किया जाता है। अगर दूल्हे के मेहंदी बढ़िया चली तो लाइफ बढ़िया सुटेबल अच्छी, और अगर ख़राब तो फिर समझो ख़राब। और इसी वजह से मेहंदी धीरे धीरे हिंदू धर्म, यहूदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया के तमाम धर्मों में मेहंदी का जो है प्रचलन हो गया है। मेहंदी जो है फैशन में आ गई। लेकिन अगर सर्वप्रथम बोला जाए तो मेहंदी का उपयोग सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू धर्म में किया गया, और हिंदुओं में, मुस्लिम में, बहुत सारे धर्मों में मेहंदी को बालों में भी लगाने की परंपरा है। मेहंदी को बाल में कत्था, चाय की पत्ती का पानी और जो है आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये सारे आइटम आपको जो है मार्केट में मिल जाएंगे रेडीमेड। मिला करके अगर आप उसको एक दिन पहले लोहे की कढ़ाई में रख दें और नेक्स्ट डे लगा लें तो इससे आपके बालों की जो है टूटने वाली समस्याएं ख़त्म हो जाती, साथ में बालों में मेलानिन की जो है अत्यधिक हो जाती है, जिसकी वजह से ये सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं। देखिए, ये झूठ बोलना तो बेकार ही होता है कि सारे बाल काले हो जाते हैं। सही बात यह है कि जब मेलानिन अधिक हो जाता है तो उसकी वजह से जो सफ़ेद बाल होते हैं वो उतने ही बने रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। हालांकि मेहंदी आपके सिर दर्द में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सर के दर्द को काफ़ी हद तक फ़ायदा दिलाती। तो ये थी मेरी मेहंदी से रिलेटेड छोटी सी वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।